एक बार फिर हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमें इतना प्यार हमें देते हैं और हमारे से अपने कमेंट्स भी शेयर करते हैं, ट्वीट्स भी शेयर करते हैं। हमें मौका नहीं मिलता कि हम तमाम तो ट्वीट्स को शो का हिस्सा बनाएं, लेकिन जो भी हम कर सकते हैं वील ट्राई टू अकोमोडेट एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। सैफ सलीम, क्वेश्चन फॉर रेहान भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल रियली एंजॉय योर एनालिसिस। आई थिंक यहीं पर रेहान भाई के लिए सवाल मैं छोड़ देता हूँ, बाकी कोई बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनका सवाल है कि मेरा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान को कंसिडर करना चाहिए जो इतनी मीडिया नॉइज हो रही है कि बाबर शुड बी बैटिंग एट नंबर 3 एंड लेट रिजवान एंड फखर ओपन द इनिंग्स बिकॉज आवर पावर प्ले रन रेट इज टू स्लो। जी रेहान, अगर फ़खर पावर प्ले के अंदर खेलते हैं तो फिर भी आपका रफली सेम स्कोर ही होता है ऑन एवरेज। द थिंग हियर इज़ कि कल मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि मैच जब ख़त्म हुआ तो फ़खर से भी पूछा गया, या इनिंग्स के बाद आई थिंक वो इंटरव्यू था जिसमें फ़खर ने कहा दिस वाज आवर प्लान। तो अगर वो अपना प्लान फॉलो करें तो यू कांट रियली ब्लेम एनी इंडिविजुअल बिकॉज इफ दैट्स द प्लान गिवन टू देम दैट्स द प्लान दे आर फॉलोइंग। और फिर अगर प्लान फॉलो कर रहे हो, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अगर प्लान फॉलो कर रहे हो और मैनेजमेंट किसी प्लेयर को वो प्लान फॉलो करते हुए उसकी पोजीशन से हटा दे या रिमूव कर दे या टीम से ड्रॉप कर दे तो वो एक बहुत ट्रस्ट। आप किस तरह किसी प्लेयर को जाके कहोगे कि यार ये हमारा प्लान है और वो फेल हो जाए बेचारा तो आप उसको निकाल दें। पास्ट में हमारे पास एग्जांपल्स हैं जहां पर प्लेयर्स को एक स्पेसिफिक, मैं नाम नहीं लूँगा, स्पेसिफिक रोल दिया जाता था कि आपने 120 के स्ट्राइक रेट से हमें इतनी बॉल्स खेल के दे देनी है, उसके बाद खैर है। बाद में फिर उस प्लेयर पर यही कहा जाता था कि ही ईदर प्लेस टू स्लो या फिर बहुत वो अपने लिए खेल रहा है तो इसे ड्रॉप करें, किसी और को ले आएँ। सो प्लीज़ इस टाइप की चीज़ पर आई एम ग्लैड कि ये वाली जो थिंक टैंक के ऐसे नहीं सोचता। अगर उन्होंने कोई प्लान दिया है तो वो कहते हैं कि भाई उसका काम था, वील टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई थिंक इसमें मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि हमारी कॉन्वर्जेशन जो है वो इंडिविजुअल्स से बियॉन्ड चली जानी चाहिए, स्पेशली जब आप टीम मैनेजमेंट की बात करें। द टीम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनी इंडिविजुअल, नो मैटर हु द इंडिविजुअल इज़। एंड इफ़ यू थिंक के उस इंडिविजुअल का आप रोल चेंज करेंगे तो आई एम श्योर अगर आप कहें इनको कि आपका रोल थोड़ा डिफरेंट है, दे कैन एग्जीक्यूटेड। तीनों के पास इतनी स्किल है। ठीक हो गया, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। शारिक कह रहे हैं कि डिस्पाइट एंडिंग अप ऑन 193, पाकिस्तान 64 for 1 था इन द फर्स्ट 10 overs including 6 overs of power play. Can this be justified, especially looking at opposition and this type of finish having very low probability? तो दूसरी बात तो वो आप ही की बात कर रहे हैं कि मतलब जो आपने पहले अपने शो में भी बात कर चुके हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी बड़ी लो होती है कि आपका हर दफ़ा खुश दिल चले या हर दफ़ा इफ्तिखार चले, हर दफ़ा आसिफ चले या हर दफ़ा आपका टॉप ऑर्डर एक्सेलरेट कर सके, या आपका हर दफ़ा टॉप ऑर्डर एक्सेलरेट कर सके। तो इस पे ज़रा थोड़ा सा बता दें। आई थिंक वेन्यू कंसिडर करना ज़रूरी है। जिस वेन्यू की आप बात करें, पाकिस्तान 7-8 या पिछले 10 आप यूएई में मैचेस उठा कर देख लें, पाकिस्तान का पावर प्ले में स्कोर मैं पहले शो के स्टार्ट में बोल चुका हूँ 38 से 44 के दरमियान में होता है, और जो 10 ओवरों बाद है वो 60 से 70 के दरमियान में होता है। तो इफ़ दे वर गोइंग फॉर दैट प्लान, दे फॉलोड द प्लान, येस इन एन आइडियल वर्ल्ड दैट शुड बी हायर, बट इफ़ दैट वाज द प्लान एंड द प्लेयर्स फॉलोड इट, यू कांट blame an individual. The plan, yes, the plan can change and can be more proactive. The plan can be more active. Let's have the next question, Ji. Yusuf Zai, with T20 World Cup in Australia in mind, हैदर अली का कोई चांस है खेलने का या वो सैर करके वापस आ जाएंगे? और क्या बाबर मैचअप्स को इंपॉर्टेंस देते हैं? इज ही अवेयर ऑफ दिस? अच्छा यूसुफ ज़ई साहब, इतना तो मैं आपको ज़रूर बताता चलूँ कि अब मैचअप्स की अवेयरनेस तकरीबन सबको ही है। मैं यहाँ पर आई थिंक पहले भी एक आधी दफ़ा कह चुका हूँ, वो ये है कि मैचअप्स आपके पास या एटलीस्ट न्यूमेरिकल मैचअप्स आपके पास हर एक के पास अवेलेबल हैं, तकरीबन सबकी सेम सोर्स है, क्योंकि डेटा मोर और लेस वो है, इट्स अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट डेटा दैट बिकम्स सिग्निफिकेंट। और पाकिस्तान के पास ऐसे लोग हैं जिनके जो उसे ऐसा इंटरप्रेट कर सकते हैं जैसे विच कैन बी in accordance with the plans and the resources that the team has. इस पे मैं हमेशा सिर्फ कहता यही हूँ कि हम मतलब एटलीस्ट मुल्तान के सेटअप में you have 2 to 3 different people interpreting the same particular data that you have, so then we can come up with plans, but उसके अंदर भी the final call is always with the captain. Absolutely. To do what absolutely he the call is with the captain, the head coach. They both have to agree on certain things for it to pay off.
द आइडिया हेयर इज़ के आपने बात की कि हैदर की या वो T20 वर्ल्ड कप या सैर पे गए हैं कोई कुछ भी ऐसी बात। अच्छा, मैं उस सवाल पे आया ही नहीं था, मैं तो मैचअप वाले पर आ गया था, पर ये गो ऑन। देखिए मैचअप की इन्फॉर्मेशन मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर आप किसी प्लेयर को डेटा नहीं ना देंगे उनको पता है मैचअप का, यानी वो इंस्टिंक्टिवली मोस्ट प्लेयर्स को इंस्टिंक्टिवली आइडिया होता है कि वो किस बॉलर को ज़्यादा मारते हैं, किस बॉलर को कम मार सकते हैं, उनको इंस्टिंक्टिवली इस चीज़ का आइडिया होता है। तो वो अपने मैचअप्स के तो ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स ये आई फील अवेयर होते हैं। हैदर की जहाँ तक बात की, अगर हैदर को वर्ल्ड कप पर लेकर जाना है तो बेसिकली 11 बंदों की टीम नहीं होती, स्क्वाड तो पूरी 15-16 की होती है, तो आपको सबको कैरी करना पड़ता है। दूसरी चीज़, अगर आपने हैदर को वर्ल्ड कप में लेकर जाना है तो एशिया कप के बाद जो इंग्लैंड की सीरीज़ आ रही है उसमें यू हैव 7 मैचेस, देयर इज़ अनफ टाइम इन दो 7 मैचेस, पर फिर वो 7 मैचों में उनको यूज़ भी करें। ये ना हो कि 18वें ओवर में वो बैटिंग करने आ रहे हैं और फिर लोग कह रहे हैं कि हाँ यार ये तो चला नहीं। Can't happen like that. This is not the time to experiment. I think England series will be the time to experiment. मुझे लग रहा है इंग्लैंड वाली सीरीज में और भी काफ़ी चीज़ें देखेंगे। मुझे मतलब आई एम नॉट प्रिडिक्टिंग एनीथिंग, लेकिन हमने इस वक्त नेशनल T20 भी हो रहा है, उसमें कुछ लोग आर प्लेइंग आउट ऑफ पोजीशन, तो उसमें काफ़ी हद तक क्लियरली यही नज़र आ रहा है कि इन लोगों को इसलिए आउट ऑफ पोजीशन खिलाया जा रहा है। आउट ऑफ पोजीशन भी जो खेल रहा है, अगर उसको भी आप इंग्लैंड सीरीज के अंदर वो 18वें ओवर में बैटिंग करने आ रहा है तो उसका क्या फ़ायदा है? नहीं, बट मैं ये कह रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट नज़र आ रहा है कि हो सकता है इंग्लैंड सीरीज़ में फिर ये जो नेशनल T20 में जो एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है, इफ इट टर्न्स आउट टू बी सक्सेसफुल देन इट माइट बी गिवन अ रन देयर। मैं ख़ास तौर पे मतलब नाम यहाँ पे मैं तो बड़ा सिंपल है लेना, हर बंदा ले रहा है। शान मसूद इज़ प्लेइंग एट नंबर 4 and is doing really wow, well. What a surprise! A guy who plays spin well, has good middle overs numbers, is playing well at 4. What a surprise! अच्छा जी, आखिरी ट्वीट लेते हैं जी, फिर उसके बाद शो को वाइंड अप करेंगे। लेट्स हैव द लास्ट ट्वीट ऑन स्क्रीन। मनीष पूछ रहे हैं कि शुड इंडिया प्ले हुदा, ऋषभ पंत एंड अक्षर पटेल इन प्लेस ऑफ इंजर्ड जडेजा, आउट ऑफ फॉर्म KL राहुल एंड अवेश खान। इतनी चेंजेस तो इंडिया मुझे करता नजर नहीं आ रहा, सिर्फ प्रॉबली जो फोर्स्ड चेंज है वही होगी। आई डोंट थिंक एट दिस स्टेज दे गोइंग टू ड्रॉप KL राहुल। इट इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज अगेन जो मैंने इन एन आइडियल सिनारियो ऋषभ पंत शुड बी इन दैट टीम समहाउ, और हुदा's had a great year, but we have to see what strategy India goes for. I think पिछले मैच में KL राहुल जो पहले 2 मैच थे उसमें ये भी था कि he was trying to get back in form. He hasn't played, उसने इतनी क्रिकेट नहीं खेली पिछले, इंटरनेशनल क्रिकेट तो बिल्कुल ही नहीं खेली पिछले कोई 6-7 महीने में, तो I think that was the idea behind it. बट अगर जो इनका सवाल है स्पॉट ऑन के गिवन द रीसेंट फॉर्म एंड एवरीथिंग, जिन प्लेयर्स के उन्होंने नाम लिए डेफिनेटली दे हैव अ शाउट टू बी इन द 11। नहीं, दे हैव अ शाउट, लेकिन अब इस वक्त तो नहीं होगा। आई डोंट सी इतनी होलसेल चेंजेस। देखिए यही तो मैं आपको वही कहा था, यही खूबसूरत बात लगती है मुझे कि इंडिया फॉर 6-7 months हैव बीन प्लेइंग दिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट एंड ये हम कर देंगे वो कर देंगे, और मेजर टूर्नामेंट आया वो वापस उधर ही चले गए।